Hello, beautiful ladies. Okay, yes, menstruation taboo is actually a big problem in our society and is happening from very past. Okay, and I think the most important reason behind this taboo is lack of information and awareness. So this topic really need a great discussion, and the idea is to talk about menstruation is to make it a normal process rather than burdening it with fear, hatred, or any embarrassment. And lastly, I have a message for all beautiful women that please take it as a pride because this is a sign of womanhood. Thank you. किसी के सामने बोलते हैं कि ओके दैट गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो एक अलग ही रिएक्शन आता है कि जैसे पता नहीं क्या कितना बड़ा बवाल हो गया हो। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है एक लड़की की ज़िंदगी में। उसकी बॉडी वो ही जानती है कि उसकी बॉडी इंटरनली कितना इफेक्ट होती है जब वो हर महीने एक हफ्ता इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल से निकलती है। ओनली शी नोज दैट कि वो कितना पेन महसूस कर रही होती है अंदर ही अंदर, उसको कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती है बिकॉज हमारी बॉडी इंटरनली बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं। बट लोगों ने एक मेंटालिटी बना दी है कुछ जगह कि लड़की यहाँ नहीं जा सकती, लड़की वहाँ नहीं जा सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, तो लड़कियाँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हो जाती हैं। तो बेस्ट भी ये है कि हम लड़कियों को जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा हो उन्हें ऐसा ही नॉर्मल फील कराएं जैसे हम उनको नॉर्मल डेज में कराते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन चेंज द लाइव्स। थैंक यू। मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल बॉडीज़ में होता है हर मंथ, लेकिन इसको इतना फिजियोलॉजिकल माना नहीं जाता है क्योंकि इस साथ बहुत सारे टैबूज जुड़े। ये शायद लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बहुत ही इररेलेवेंट हैं ये सब चीज़ें इनफैक्ट, और ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से आप माँ बन पाते हैं, आप एक बेबी को लाइफ दे पाते हैं, और बहुत सी चीज़ें आपके बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, जो भी डेवलपमेंट है, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो इसको प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस एट दिस मच लेवल। और ठीक है, पहले वाले टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी, लोगों को इतना पता नहीं था, इसके पीछे लॉजिक्स नहीं पता थे, साइंटिफिक रीजंस नहीं पता थे, तो वो लोग जो भी उन्होंने चलाया वो उनकी गलती नहीं है। ठीक है, जो उनके हिसाब से उनको ठीक लगा उन्होंने किया। लेकिन अभी जब इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया है इस चीज़ को लेकर और इतना सबको पता है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बदल रही हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। बदलनी चाहिए। कोई छोटी बच्ची है जो जस्ट जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हुई है, आप उसके बारे में चीज़ें क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं। और अपने घर में भी जो बड़ी लेडीज़ हैं या जो भी बड़े हैं, मदर इन लॉज हैं, मदर्स हैं, जो भी हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये सब चीज़ें इससे बिल्कुल भी लिंक नहीं की जानी चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है खुद के अंडर डेवलपमेंट के लिए। तो फीमेल्स ही जब तक नहीं स्टेप आउट करेंगी या इस चीज़ के लिए नहीं बात करेंगी तो ये चीज़ नहीं सही होगी। और एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट करिए इस चीज़ को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा। जो पीरियड्स होते हैं, मंथली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, तो ये हम नॉर्मल गर्ल्स के लिए होती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो इससे हमें शाया होने की ज़रूरत नहीं है या हमें खुलकर बताना चाहिए प्रॉब्लम जो होती है। कुछ गर्ल्स क्या होती है, बहुत हेजिटेट होती है, बोलने में बहुत शर्माती हैं, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी वो हेजिटेट बिल्कुल भी ना हो, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम सबके साथ होता है। सो बिल्कुल खुलकर आराम से इस बात को बोल सकती हैं। उसे सेफ़ रहने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ आपको कि क्या होता है कि पहले की जो लेडीज़ हुआ करती थी और जो लड़कियाँ गर्ल्स हुआ करती थी, वो क्लॉथ यूज़ करती थी, कपड़ा यूज़ करती थी, जो कि बहुत ख़राब है, क्योंकि जब हम कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसे वो धोकर सुखाकर वापस से यूज़ कर लेती थी, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमारे उससे थाइस जो होती है वो भी कट्स हो जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सी जलन होती है, खुजली हो जाती है एंड बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। और यूट्रस इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हिस्सों में हिंदू और मुसलमान तबकों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस परंपरा के नाम पर ये सब चला आ रहा है। महिलाओं का मासिक धर्म या माहवारी एक सहज, वैज्ञानिक और शारीरिक क्रिया है। किशोरावस्था से शुरू होने वाली यह नियमित
मासिक प्रक्रिया सामान्य तौर पर अधेड़वस्था तक चलती रहती है। PERIODS पीरियड्स। इसके बारे में बात करने पर सभी लोग बड़ा हिचकिचाते हैं और ओपनली बात करना तो चाहते ही नहीं है। हाय, मैं हूँ कोमल और आज मैं आपसे खुलकर बात करने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। जी हाँ, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो फीमेल के साथ अंत तक रहती है। इसी के होने से एक फीमेल की पहचान होती है, इसी के होने से एक फीमेल को बच्चा पैदा करने की शक्ति मिलती है। सो इसके बारे में बात करने से क्यों पीछे हटना। और मैं ये चाहती हूँ कि सोसाइटी में जिस तरीके का टैबू ये बना दिया गया है कि सिर्फ फीमेल्स को ही पता होगा कि व्हाट इज पीरियड्स और इसमें क्या होता है, सो इस चीज को चेंज करने की डेफिनेटली जरूरत है। मुझे लगता है कि फीमेल्स के साथ साथ मेल सोसाइटी को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज पीरियड्स, क्योंकि ये जरूरी है एज अ ह्यूमन। थैंक यू।